जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी क्वेश्चन शिकायत है डॉक्टर मनोहर रेवाली, उसका प्रश्नावली 3G को, जो 3G प्रश्नावली है उसका जो है आज हम हल करेंगे 14वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न हल करना है? आज हमको हल करना है 14वां प्रश्न। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सही वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो 14वां प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं, ताकि जो प्रश्न हमको हल करना है, ठीक है, वो हमें पता लग जाए। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको यहाँ भी दिख जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं साथ में। प्रश्न देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल को ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों कार की चाल में ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे। ठीक है, माना माना कार कार ए कार ए की चाल क्या हो जाएगी, यक्स मान लेंगे। कार ए की चाल कार ए की चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चाल है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी इसकी। और जो कार बी है उसका कितना मानेंगे, कार बी की चाल कितनी है, कार बी की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि 5 घंटे में कार ए के द्वारा चली गई चाल। क्या निकालेंगे कि 5 घंटे में, प्रश्न में आपको दिया गया है ना, 5 घंटे में कार ए द्वारा कार कार ए द्वारा चली गई दूरी कार ए द्वारा चली गई दूरी, यानी जो कार ए है चली गई दूरी। जो कार ए है वो कितना जो है दूरी पर जा सकती है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो जब हमको दूरी निकालना होता है तो क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे में समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब बताइए क्या है, चाल कितनी है, चाल है यक्स और समय कितना है 5। तो 5 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय है 5 और यक्स पे गुणा होगा, तो 5 का यक्स के साथ में गुणा होगा तो 5 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, 5 घंटे में 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी तो फिर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। देखिए चाल कितना है, कार बी जो है उसका चाल है वाई और समय कितना है, 5 घंटे है ना, तो 5 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। और दोनों कार ए और कार बी द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर है। यहाँ पे लिखिए, कार ए व कार बी द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर आपका प्रश्न में दिया गया है। दोनों कार द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर है। तो कार ए कितना चला है, कार ए द्वारा चली गई दूरी है 5 एक्स। कितना है, 5 एक्स। माइनस में देखेंगे कार बी द्वारा चली गई दूरी कितना है,
और 5y है। कितना है? 5y है। दोनों का अंतर कितना है? 100 किलोमीटर का है। कितना है? 100 किलोमीटर का दोनों का अंतर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचेगा x माइनस में y, और बराबर में कितना दिया है? 100 दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब यहाँ 5 गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इधर 5 गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर 100, और बटे में कितना है? 5 यहाँ गुणा में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग। 5 यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 का नाम 5, और 5 दूनी 10, और ये 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा? समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि जब कार एक स्थान से विपरीत दिशा में चलती है तब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है दोनों कार? 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। कितना तय करती हैं? 100 किलोमीटर की। यहाँ पे लिखेंगे जब दोनों कार एक घंटे में 1 घंटे तक विपरीत दिशा में चलती हैं। कैसे चलती हैं? विपरीत दिशा में चलती हैं। क्या करते हैं? विपरीत दिशा में चलती हैं में चलती हैं तो कितना किलोमीटर तय होता है? तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। कितना तय करती हैं? 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। मीटर की दूरी तय करती हैं। क्या करती हैं? तय करती हैं। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? जब कार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में जाएंगी तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेंगी? 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। यानी कि कार एक का दूरी चाल है x और कार बी की चाल है y। दोनों को मिला के कितना बनेगा? 100 किलोमीटर। कितना बनेगा? 100 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा? समीकरण 2। तो अब इसको हम हल कर लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या हल करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है? x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 100। क्या लिखने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 1x और 1x क्या आ जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1x और 1x मिलकर हो जाएगा 2x। ठीक है, ये प्लस में y है और ये y माइनस में है, तो y और y क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? y और y कट जाएगा। जब एक प्लस में एक माइनस में होगा, दोनों को हम काट देते हैं। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, 100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 120 आ जाएगा। अब देखेंगे हम कि जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गुणा में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा x बराबर 120 बटे में कितना? ये गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, और यहाँ पर लग जाएगा 0। यानी कि x बराबर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जो कार ए की चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई है। अब हमको निकालना है कार बी की चाल। क्या निकालना है? कार बी की चाल। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखे हैं, समीकरण यहाँ पर एक है ना, क्या x माइनस वाई, एक बार देखेंगे x लिखा हुआ है तो x का कितना है 60 है ना, तो 60 लिख देंगे, और माइनस में लगा है y, तो माइनस में y बराबर में कितना लिखा है 20 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब देखिए ये 60 प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में y बराबर 20, ये माइनस में, ये प्लस में था ना, इधर के माइनस हो गया, माइनस में 60 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या माइनस में y बराबर, यहाँ 60 में से 20 जाएगा -40 आएगा, कितना आएगा -40 आएगा। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस काट देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो कार ए द्वारा कितनी चाल है, कार ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार ए की चाल, ए की चाल कितनी है, तो इन दोनों की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो कार बी है, क्या है कार बी, कार बी की चाल कितनी है, तो कार बी की चाल है जो है कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और सवाल समझ में आया है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त आपके आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके साथी, उनके साथ आप इस चैनल को शेयर करिएगा, उनसे बताइएगा। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर जो इसका अगला प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है 15वां प्रश्न है ना, क्या है 15वां प्रश्न है। तो प्रश्न को हल करने से पहले एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, रीड कर लेते हैं, आप लोग भी प्रश्न को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे माना एक महिला इसी कार्य को करने में x दिन का समय लगेगा। एक महिला द्वारा इसी कार्य को करने में लगा समय, क्या समय मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मानेंगे x दिन का समय मान लेंगे। यानी अगर एक महिला इसी काम को करती है तो कितना दिन लगेगा x दिन का समय लगेगा, कितना दिन का समय लगेगा इसमें x दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक महिला द्वारा क्या हो जाएगा, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा बताइए, एक महिला द्वारा किया गया है ना, तो 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर 2 महिलाएं इस कार्य को करें तो 2 महिला द्वारा क्या लिखेंगे, 2 महिला द्वारा
एक दिन में कितना काम करेंगी दोनों महिला, एक दिन में किया गया काम या किया गया कार्य, तो कितना कार्य होगा। जब एक महिला अकेली महिला होती है तो 1/x काम करती है, और जब दो महिलाएं रहेंगी क्या होगा, जब दो महिलाएं रहेंगी तो कितना काम करेंगी, 2/x कार्य करेंगी। इतना कार्य करेगी ये महिला अकेली, और ये वाला कार्य क्या करेंगी, जब दो महिला होंगी तो 2/x काम करेंगी। क्या करेंगी, 2/x काम करेंगी। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम पुरुष को निकालेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, एक पुरुष द्वारा, है ना, एक पुरुष द्वारा द्वारा इसी कार्य को इसी कार्य को कार्य को करने में लगा समय, कार्य को करने में लगा समय, लगा समय। तो एक महिला को जब x दिन का समय लगा है तो पुरुष को कितना समय लगेगा, पुरुष को y समय लगेगा। कितना समय लगेगा, y समय लगेगा। तो अब 5 पुरुष इसी कार्य को एक दिन में कितना कर सकते हैं, क्या रहेंगे, 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य। तो कितना कार्य हो जाएगा, 5 पुरुष मिलकर कर रहे हैं ना, कितने पुरुष मिलकर कर रहे हैं, 5 पुरुष। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और बटे में क्या है, y लिख देंगे। क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, बटे में y आ जाएगा। अब देखिए जो हमारी शर्त है, पहली शर्त देखिए क्या है, पहली शर्त दी गई है, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं ना। कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, तो 2/x लिख देंगे। और पुरुष कितना है, तो 5 पुरुष काम कर रहे हैं ना। कितने पुरुष काम कर रहे हैं, 5 पुरुष। तो 5 बटे में क्या आ जाएगा, 5 बटे में y हो जाएगा, 5 बटे में y हो जाएगा, ठीक है। तो कितना दिन का समय लगेगा, इसी काम को करने में 4 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा इसमें, 4 दिन का समय लगेगा। तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे देखिए दूसरी शर्त क्या दी गई है, दूसरी शर्त आप लोग साथ साथ प्रश्न को भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो दूसरी शर्त में दी गई है कि इसी कार्य को क्या है, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष कर रहे हैं ना। कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, तो 3/x आ जाएगा। पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष है ना, तो 6/y हो जाएगा। अब कितना समय लगेगा, तो अब इस कार्य को करने में 3 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मान देंगे इसको, समीकरण 2 मानेंगे। अब आगे देखिए, आप चाहे x वाला बराबर कर लें या फिर y वाला बराबर कर लें, ठीक है। तो चलिए अगर हम y वाला बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से, ताकि हमको दोनों x और x क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो जब हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6/x, और प्लस में लिखेंगे क्या, 5×15y, 15 में y बराबर में क्या हो जाएगा, 3×1 3/4 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण, क्या नया समीकरण मान लो
ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, समीकरण नहीं मानेंगे। आगे देखिए, समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से ना, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ये जगह 6/x, और प्लस में क्या लिखा है, इसका 2 का गुणा होगा 6 के साथ में, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12/y बराबर में देखिए, अब 2 का गुणा होगा 1 के साथ में, तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। 2/3, 2/3। अब लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए लिख देते हैं, घटाने पर। घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो ये भी माइनस में। अब देखिए 6/x प्लस में है, 6/x माइनस में है। जो जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको दोनों को काट देंगे। क्या करेंगे, कट जाएगा। देखिए कितना लिखा है, 15/y। देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है ना, तो दोनों को मिलाकर y बराबर है, तो y को ले लेंगे एक बार। बटे में देखिए क्या लिखा है, 15, माइनस लगा है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 12। बराबर में देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4, 3/4, और माइनस में क्या लिखा है, 2/3। तो इसको हल करना पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए इसका हर बराबर नहीं है ना, तो जब हर बराबर नहीं होगा तो हम कैंची गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। तो 3×3 = 9, 3×3 = 9, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। 4×2 = 8, और बटे में क्या, 4×3 = 12। बराबर देखेंगे क्या आएगा, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। क्या बचेगा, 1/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर करेंगे। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा ना। 3/y बराबर, यहाँ क्या बचेगा, 1/12, 1/12। तो इसको आगे हल कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो y एक नाम y हो जाएगा, और 12×3 = 36 हो जाएगा। 12 का 3 से करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया है ना, 2/x, और क्या दिया है, प्लस, प्लस में कितना है, 5/y। तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। और बराबर में क्या लिखा है, 1/4, 1/4 लिख देंगे। अब देखिए जो संख्या इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, 2/x। क्या बचेगा, 2/x बराबर, यहाँ पर क्या लिखा, 1/4 पहले से लिखा है, और ये माइनस में आ जाएगा क्या, 5/36। क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर 4 को हम 36 बना सकते हैं। 4 को हम 36 कैसे बनाएंगे गुणा करके, तो वो गुणा करेंगे हम 9 से। अगर हम 9 से नीचे गुणा कर दें तो 9 से गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 4×9 = 36 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो 4×9 = 36 यहाँ हो जाएगा, 36 यहाँ हो जाएगा, तो 36 और 36 को एक बार लिखेंगे 36, और बटे में देखिए 9 में से 5 जाएगा ना, 9 - 5, क्या जाएगा, 9 - 5। अब आगे देखिए 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बटे में कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ध्यान से देखिए कितना आएगा, 4/36 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2/x बराबर क्या, ये कट जाएगा ना, 4 × 9 = 4, और 4×9 = 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा।
तो इसको हल करेंगे, यक्स सेकंडम यक्स और क्या ये एक सेकंड में एक्स हो गया और 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसका इसका गुणा होगा, इसका इसका गुणा होगा तो एक सेकंड में एक्स आया और इसका इसका गुणा होगा तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इसी कार्य को अगर एक महिला करेगी तो कितना दिन लगेगा? महिला को एक्स माना था ना, तो महिला को एक्स माना 18 दिन लगेगा। महिला को कितना लगेगा? एक महिला को लगा समय कितना समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का? 18 दिन। ठीक है, एक महिला इसी कार्य को करेगी तो कितना दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। और इसी कार्य को अगर एक पुरुष करता है, क्या करता है? पुरुष करता है इसी कार्य को, एक पुरुष को एक काम करने में लगा समय ना, काम करने में लगा समय, तो पुरुष को क्या माना था? वाई माना था ना, तो वाई बराबर क्या है? 36 आया है। यानी कि पुरुष को वाई माना था तो वाई बराबर कितना है? 36 आया ना, तो पुरुष को कितना समय लगेगा? 36 दिन का समय लगेगा। 36 दिन का समय लगेगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और समझने के बाद में इसको अपने आप से लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। ये शाब्दिक प्रश्न होते हैं, थोड़े से कठिन हो सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप समझेंगे अच्छे से, इसका समझ के रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये शाब्दिक प्रश्न है, आपको शब्दों का खेल लगने लगेगा और ये जो प्रश्न होगा बहुत ही आसान लगेगा आपको जब आप रिवीजन करेंगे तब। ठीक है, रिवीजन करना कंपलसरी है। रिवीजन को आप किसी भी हाल में गणित के विषय में नहीं भूल सकते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और सवाल को साथ साथ में लाइक करते हुए रहिएगा। लाइक करते चलिए और फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए जो अगला सवाल है, ठीक है, इस प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न है? 16वां प्रश्न है और इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न क्या है। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट समय अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ने रेलगाड़ी की चाल और जो है बस की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल यक्स है। क्या है? रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि चाल को हम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा के जो है नापते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा में ही नापी जाती है चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हो गई। और अब बस की चाल कितनी है? बस की चाल को मानेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारे हो जाएगी जो बस की चाल। अब क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर चली है? तो रेलगाड़ी द्वारा चला गया समय किलोमीटर है 60 किलोमीटर। कितना है? 60 किलोमीटर। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय
तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय क्या जाएगा, है ना, जो है दूरी बटा 4 हो जाएगी। तो दूरी कितना है, 60 किलोमीटर जो है रेल से तय किया है। 60 किलोमीटर की दूरी जो है रेलगाड़ी से तय किया है। तो 60 बटे में यक्स आ जाएगा। ठीक है। और बाकी जो दूरी बची है, कितनी दूरी थी, तो बाकी जो 300 किलोमीटर की दूरी थी ना, उसके घर से 300 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें से रेलगाड़ी से उसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। बाकी की जो 240 किलोमीटर दूरी बचेगी, कितना दूरी बचेगी, 240 किलोमीटर की दूरी बचेगी, उसको तय करेगी बस से। किससे तय करेगी, बस से तय करेगी। तो यहाँ लिखेंगे बस द्वारा, क्या लिखेंगे, बस द्वारा तय किया गया समय, तय किया गया समय, तय किया गया समय क्या हो जाएगा। देखिए 300 किलोमीटर दूरी टोटल थी। टोटल दूरी कितना था, 300 किलोमीटर दूरी थी। उसमें से 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से ली गई, बाकी बची है 240 किलोमीटर की दूरी ना। तो लिखेंगे दूरी बराबर 240 किलोमीटर, और चाल क्या है, वाई है। चाल क्या है, वाई है। अब कुल समय जो लगा है, प्रश्न में देखिएगा, जो कुल समय लगा है वो लगा है 4 घंटा। कितना लगा है, 4 घंटा। तो कुल समय क्या लगा है, समय लगा है 4 घंटे। कुल समय कितना लगे हैं, 4 घंटे का समय इसमें लगा है टोटल। तो अब देखेंगे क्या, जो है हल करेंगे, इसको इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 60 बटे में क्या, बटे में यक्स, प्लस में क्या, 240 बटे में वाई बराबर में 4 घंटे। कितना लगा है, 4 घंटे का समय लगा है। अब देखेंगे दोनों पक्षों में 60 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 60 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 60 से भाग करने पर, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, 60 बटे में यक्स लिखा था, यहाँ पर 60 नीचे आ जाएगा। प्लस में लिखेंगे क्या, 240 बटे में यक्स, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, क्योंकि हम 60 से जब भाग करेंगे तो इसके हर में 60, इसके हर में 60, दोनों के हर में 60 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, 60 नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे 60 और 60 यानी कि 1/x, हम प्लस लिखेंगे 60 और 60 चौको, 60 चौको कितना आएगा, 240, 60 चौको 240, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर y था ना, तो यहाँ पे y लिखेंगे, तो 4 बटे में y आ जाएगा। समझ में आया, देखिए ये जीरो कटेगा, ठीक है, बचेगा 6, 6 कम 6, 6 चौको 24, तक 4 आ जाएगा। बराबर में क्या लिखा, 4 और 4 यहाँ पे 2, 4×5 = 20, यहाँ पे आ गया 1/15। तो ये बन जाएगा समीकरण 1, क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब जो दूसरी शर्त हमको दी गई है, तो दूसरी शर्त में देखिए क्या दिया गया है कि जो है 100 किलोमीटर दूरी और रेलगाड़ी से तय करती है, क्या करती है, दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त, जब 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करेगी, तब हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा जो है लगा समय, है ना, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। तो क्या दूरी बटा 4 होती है, तो इस बार क्या बोला है कि 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से गई है। कितना गई है, 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से गई है। तो 100 बटे में यक्स आ जाएगा। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल यक्स है, तो दूरी बटा 4 होता है, दूरी 100 किलोमीटर है, और 4 हो जाएगी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए जो शेष दूरी बची है वो बस द्वारा तय किया गया है। बस द्वारा
लगा समय, लगा समय। अब बताइए, जो उसका घर था वो 300 किलोमीटर की दूरी पर था, तो 100 किलोमीटर की गाड़ी से लिया गया है, तो शेष दूरी कितना बची है? तो शेष दूरी बची है 200 किलोमीटर। कितना बचा है? 200 किलोमीटर। कितना बचा है? 200 किलोमीटर। बटे में क्या? चाल। तो बस की चाल कितनी है? बस की चाल है y किलोमीटर। यहाँ पे y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। अब लिखेंगे कुल लगा समय, है ना? कुल समय कितना लगा है? कुल समय, कुल समय ये बोला है इस बार जो है 10 मिनट समय अधिक लगता है। तो पहले कितना लगा था? 4 घंटे लगा था ना, तो 4 घंटे और प्लस में 10 मिनट। क्या लिखा प्लस में? 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम घंटों में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 10 भागे में 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो स्क्वायर में 60 है, तो क्या करेंगे? कैंची गुणा कर लेंगे। 60 को गुणा करेंगे 4 के साथ में, तो 60 चौको 240, कितना का 240 प्लस में 10 10 हो जाएगा। बटे में देखेंगे यहाँ पर 60 लिखा है ना, तो 60 ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 240 और 10 जुड़ जाएगा, तो 250 बटे में 60 आ जाएगा। एक जीरो ये और एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा? 25 बटे में, यहाँ पर देखेंगे 25 बटे में कितना? 6 आएगा। 25 बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, 25 बटे में 6 आ जाएगा। इतना समय थोड़ा लग गया है। तो जब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए जब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर एक घड़ी का समय कितना है? 100 बटे में यक्स, प्लस में बस द्वारा कितना समय लिया गया है? 200 गुणे वाई। और इस बार समय कितना लगा है? तो इस बार समय लगा है 25 बटे में 6। कितना समय लगा है? 25 बटे में 6। 25 बटे में 6 घंटे का समय लगा है। ठीक, देखिए अब देखेंगे दोनों पक्षों में 100 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 100 से भाग करने पर, भाग करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? हम 100 से भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 100 बटे में x लिखा है ना, तो नीचे भी 100 आ जाएगा। प्लस में क्या लिखा है? 200 और क्या लिखा है? y लिखा है ना, तो हम 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे भी 100 आ जाएगा। बराबर में देखेंगे कितना है? 25 और यहाँ पे क्या है? 6, तो इसमें भी तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी नीचे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 100 एकड़ नाम 100 और 100 एकड़ नाम 100, यानी 1 बटे में x आ जाएगा। क्या आएगा? 1 बटे में x आ जाएगा। प्लस लिखेंगे 100 एकड़ नाम 100 और 100 दूना 200, यहाँ पे आएगा 2 बटे में y। बराबर देखिए यहाँ पर क्या होगा? 25 एकड़ नाम 25 और 25 चौको 100, और यहाँ पे 6 पहले से था, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 1 बटे में 24। क्या आ जाएगा? 1 बटे में 24 आ जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर लिखा है क्या है? 1 बटे में x, 1 बटे में x, और प्लस में क्या लिखा है? प्लस में लिखा है 4 बटे में y, 4 बटे में
y बराबर कितना लिखा है 1/15। कितना लिखा है 1/15। दूसरा समीकरण क्या है 1/x और प्लस में क्या लिखा है 2/y बराबर देखेंगे कितना लिखा है 1/24। क्या लिखा है 1/24। 1/24। ठीक है। तो इसको अब हम हल करेंगे। क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो प्लस और माइनस वाला कट जाता है। प्लस और माइनस वाला क्या होता है कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है y यहाँ भी है y यहाँ भी है ना। तो दोनों के नीचे में हर में क्या है y है ना। तो जब दोनों का हर बराबर है तो उसको हम एक बार लिखेंगे y बराबर क्या लिखा है 4 माइनस में कितना है 2 बराबर में लिखेंगे कितना 1/15 माइनस में 1/24। ठीक है 1/15 और 1/24। तो जब दोनों को लासा निकालेंगे 15 और 24 का तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 15 और 24 का जो लासा निकालना है यहाँ निकालेंगे 15। ये मार्कर में नहीं चल रहा है तो मार्कर इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा 15 और 24 का जो है लासा निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा इसको पहले 2 से काटेंगे हम। 15 कटेगा नहीं 2 एक कलम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से काटेंगे। अब किससे काटेंगे 2 से काटेंगे ना। तो 15 फिर से नहीं कटेगा और 2 छक आ जाएगा 12। फिर से इसको 2 से काट देंगे 15 2 से कटेगा नहीं और 2 तिया 6 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 3 से। किससे काटेंगे 3 से। 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब कटेगा 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि एक एक आ जाएगा। तो अब इसका हम गुणा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा 24 पंचे 120। 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2/y और बराबर में क्या जाएगा यहाँ पर इन दोनों का लासा कितना आया है 120 आया है। क्या आया है 120 आया है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 गुणे में 15 को भाग करेंगे 120 से तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 से गुणा होगा। देखिए 15 को भाग करेंगे 120 से तो 15 अट्ठे 120 या फिर 8 आ जाएगा। और लगाएंगे माइनस 1 लिखा पहले से 1 लिख देंगे। और देखिए क्या हो जाएगा 24 लिखा है ना 24 का भाग करेंगे जो है 120 से तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा ना। 24 पंचे 120। अब देखेंगे 8 एकम 8 माइनस में 5 एकम 5 बटे में क्या आएगा 120। और देखेंगे क्या हो जाएगा 8 में से जाएगा 5 बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 120। अभी भी कट जाएगा ना। अभी भी एक संख्याओं से कटेगा। कैसे कटेगा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2/y बराबर में क्या 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है 40 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं अब इधर जगह नहीं बची बोर्ड में ना तो इसको मिटा करके फिर आगे हल करते हैं। ठीक है इसको इतना लिखा रहने देंगे इसको मिटा देंगे। चलिए चलिए देखेंगे कि जो यहाँ पर लिखा हुआ था क्या लिखा है देखिए y एकम y हो जाएगा y एकम y हो जाएगा बराबर में क्या आएगा इसके से बड़ा होगा 40 दूना 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 दूना 80 आ जाएगा। तो जब हमको y का मान मिल जाएगा तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ पर है ये वाला समीकरण 1 दिया गया है ना। तो लिखेंगे क्या y का मान
y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 1/x, क्या लिखा है 1/x प्लस में 4 बटा लिखा है ना, 4/y, 4/y, तो y का मान कितना है 80 दिया है तो 80 लिख देंगे। बराबर में देखिए क्या लिखा है 1/15, क्या लिखा है 1/15, हम लिखेंगे 1/15। अब क्या करेंगे, ये प्लस में दिया है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1/x बराबर, यहाँ क्या लिखा 1/15 और ये प्लस में है, क्या है ये प्लस में, तो इधर के क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में 4/80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/80 हो जाएगा। तो अब हम 15 और 80 का निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे 80 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको पहले 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और ये 0, 15 कटेगा नहीं तो इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से 2 दूनी 4 और ये 0, 15 2 से कटेगा नहीं तो इसको फिर से उतारेंगे, 2 एकम 2 और 0, 15 2 से कटेगा नहीं तो फिर से उतारेंगे इसको। अब लिखेंगे इससे 2 से 2 पचे 15, सॉरी 2 2 2 पचे 10, 2 पंचे 10 और 15 नहीं कटेगा 2 से तो इसको उतार लेंगे। अब कटेंगे 3 से, 3 से 5 नहीं कटेगा इसको ऐसे उतारेंगे और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 5 5 आ गया दोनों तरफ तो क्या करेंगे 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसका हम गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे इसका हम गुणा कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 48 से गुणा होगा 5 के साथ में, 48 गुणे 5, 8 पंचे 40 का 0 सिवाय 4, 4 पंचे 20 और 4 24 यानी कि 240 आएगा। कितना आएगा 240 आ जाएगा। तो 1/x बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना आया है, इन दोनों को लासा आया है 240, कितना आया है 240, बटे में ऊपर 1 लिखा है, 1 गुणा 15 लिखा है तो 15 को भाग होगा 240 से, 15 को भाग करेंगे 240 से तो कितना आएगा, देखिए 15 का नाम 15, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9 और यहाँ पे 0, तो 15 छक्का 90, कितना है 16 आया है ना, तो यहाँ पर हम 16 से गुणा करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस और यहाँ लिखा है 4 गुणे में 80 लिखा था पहले, क्या लिखा था 80 लिखा था ना, 80 के स्थान पर 240 लिखा है तो 80 का भाग करेंगे 240 से, तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 यानी कि 80 इतना 240 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा 1/में x बराबर 16 का नाम 16 यहाँ पर लिखते हैं आगे, 16 का नाम 16 माइनस 4 तिया 12 बटे में क्या जाएगा 240, तो यहाँ देखेंगे 16 में से जाएगा 12, 16 में से 12 जाएगा बचेगा 4 और बटे में कितना 240, ठीक है इसको भी हल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छक 24, ये आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/में x बराबर 1/60, 1/60 आया है तो कैसे निकालेंगे x एकम x और 60 एकम 60, तो यह हो जाएगा 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार इसको हम लिख लेंगे कि बस की चाल कितनी है और हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x माना था और x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 60 किलोमीटर, क्या आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक है। और जो बस की चाल माना था y, बस की चाल क्या माना था y माना था हमने, बस की चाल
y माना था, तो y बराबर देखिए कितना आया है, y बराबर आया है 80, y बराबर 80 आया है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसकी चाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगा। तो आपने जो अपने पहले लिखा था यहाँ पर, उसको पहले स्क्रीनशॉट कर लिया होगा ना। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पीछे कर करके इसको आप स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट कर देंगे जो आंसर आपका आ गया है। ठीक है, और ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा लंबा था, ज्यादा बड़ा था, तो इसको आप क्या करेंगे, वीडियो समाप्त होने के तुरंत बाद इसको एक बार लगाने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल भी समय नहीं होगा तो कम से कम इस प्रश्न को एक बार अपने आप से लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, इसको आप नहीं लगाओगे अभी तो बाद में इसको भूल सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी प्रश्नावली थी 3G वो समाप्त हो गई है, और इसके बाद में जो है हमारी अगली प्रश्नावली है 3H है। ठीक है, तो उसको हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट करके इसका प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो वो भी अच्छे से इसको पढ़ सकें। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।